सो वी वर रीडिंग सेल द यूनिट ऑफ लाइफ और आज हमें स्टार्ट करना है राइबोसोम्स एंड द इंक्लूजन बॉडीज। हमने पढ़ा था राइबोसोम्स के बारे में कि राइबोसोम्स जो होता है वो मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होता है और राइबोसोम जो होता है वो प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स दोनों में ही मिलता है। ठीक है, ऐसा कोई भी सेल ऑर्गेनेल नहीं है जो प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स दोनों में मिलता है एक्सेप्ट फॉर राइबोसोम। ये हम आगे पीछे पढ़ चुके हैं। पढ़ते हैं इसमें क्या दिया गया है। इन प्रोकैरियोट्स राइबोसोम्स आर एसोसिएटेड विद प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द सेल। कहाँ एसोसिएटेड होते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन में एसोसिएटेड होते हैं। उसके बाद बताया गया है इनके साइज के बारे में, अबाउट 15 नैनोमीटर बाय 20 नैनोमीटर इन साइज एंड आर मेड ऑफ 2 सब यूनिट्स। 2 सब यूनिट से मिलकर बने होते हैं, 50s एंड 30s यूनिट्स, विच व्हेन प्रेजेंट टुगेदर फॉर्म द 70s प्रोकैरियोट राइबोसोम। प्रोकैरियोटिक राइबोसोम कैसा होता है? 70s होता है। ठीक है, 70s होता है। और जो यूकैरियोट होता है वो कैसा होता है? वो 80s होता है। और इनकी दो सब यूनिट्स होती है, वो क्या होती है? 50s एंड 30s। हम इसका एल्जेब्रिक सम नहीं कर सकते हैं, ये डेंसिटी पर डिपेंड करता है क्योंकि। ठीक है, उसके बाद राइबोसोम जो होता है वो क्या होता है? साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल क्या है? राइबोसोम है। राइबोसोम आर द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। उसके बाद बताया गया है जब बहुत सारे सेवरल राइबोसोम्स में अटैच्ड टू द सिंगल mRNA एंड फॉर्म अ चेन कॉल्ड पॉलीराइबोसोम एंड पॉलीजोम। अब हम पढ़ेंगे कि पॉलीराइबोसोम या फिर पॉलीजोम किसको बोलते हैं। तो देखो, जैसे यदि ये एक सिंगल mRNA है और इसके ऊपर बड़ी सब यूनिट राइबोसोम की और छोटी सब यूनिट दोनों ऐसे आके जुड़ जाते हैं, तो हम इसको पूरे स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? पॉलीजोम बोलते हैं या फिर पॉलीराइबोसोम बोलते हैं। ठीक है, और ये क्या करता है? mRNA से प्रोटीन बनाने में हेल्प करता है। mRNA से प्रोटीन बनाने के प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसलेशन। ठीक है, तो क्या होता है? द राइबोसोम्स ऑफ पॉलीजोम, ये जो पॉलीजोम है इसकी जो राइबोसोम्स हैं ये किस में हेल्प करते हैं? ट्रांसलेट द mRNA को किस में ट्रांसलेट करते हैं? प्रोटीन में ट्रांसलेट करते हैं, और इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसलेशन। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ते हैं इंक्लूजन बॉडीज के बारे में। क्या बताया गया है? इंक्लूजन बॉडीज क्या होती है? रिजर्व फूड मटेरियल कहीं तो स्टोर होगा ना प्रोकैरियोट्स में, तो वो इंक्लूजन बॉडी के फॉर्म में स्टोर होता है। ठीक है, और ये क्या होता है? इंक्लूजन बॉडी भी मेम्ब्रेन लेस होती है। ऐसे फूड स्टोर रहता है पर कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होता है। ठीक है, उसके रिजर्व फूड मटेरियल इन प्रोकैरियोटिक सेल आर स्टोर्ड इन द साइटोप्लाज्म इन द फॉर्म ऑफ इंक्लूजन बॉडी। कहाँ होती है इंक्लूजन बॉडी? साइटोप्लाज्म में ही होती है। ठीक है, और दीज आर नॉट बाउंड बाय एनी मेम्ब्रेन सिस्टम। मेम्ब्रेन लेस होती है और फ्रीली साइटोप्लाज्म में पड़ी रहती है, एंड लाइफ फ्री इन द साइटोप्लाज्म। एग्जाम्पल आपको दिया गया है फॉस्फेट ग्रेन्यूल का, साइनोफाइसिन ग्रेन्यूल का और ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल का। ये क्या है? आपकी इंक्लूजन बॉडीज होती हैं। उसके बाद बताया गया है गैस वैक्यूल, जो कहाँ मिलता है? गैस वैक्यूल मिलता है ब्लू ग्रीन एंड पर्पल ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में। आपको पता होना चाहिए गैस वैक्यूल कहाँ मिलता है, और इंक्लूजन बॉडी के आपको एग्जाम्पल क्या क्या दिया हुआ है? फॉस्फेट ग्रेन्यूल, साइनोफाइसिन ग्रेन्यूल एंड ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल। और गैस वैक्यूल कहाँ मिलता है? ब्लू ग्रीन एंड पर्पल ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया।